Hi guys, welcome to CLAT 2026 preparation video. Everything we will be discussing in this video, right from the exam, important date, selection process, cutoff, syllabus, how to prepare for the CLAT 2026. So this video will be slightly lengthy. हो सके तो बुक और पेन लेके बैठो, पॉज करके जॉट डाउन ऑल दी पॉइंटर्स विच आई विल बी डिस्कसिंग, और कुछ नहीं समझेगा तो रिवाइंड करके वापस देख लेना. ओके, CLAT एग्जाम इज नथिंग बट द नेशनल लेवल एग्जाम. अगर आपको लॉ परसीव करना है फ्रॉम द NLUs and the other private colleges also accept the score of CLAT. I will discuss further. तो आपको CLAT लिखना पड़ेगा. It is a toughest exam in India for the law. So if you want to get into NLUs, then crack CLAT with the good score. People start their preparation 1 year prior, 1.5 year prior. Like 2026 की preparation अभी से लोगों ने चालू कर दी है. In fact लोगों ने 2027 CLAT की भी preparation चालू कर दी because their target is top 5. NLU Bangalore, Hyderabad, Kolkata, भोपाल एंड जोधपुर. ठीक है. सो NLUs आर क्रिएटेड इन द पैटर्न ऑफ लाइक IIMs. अगर आपको MBA करना है यू विल थिंक अबाउट IIMs. आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप यू विल थिंक अबाउट IITs. वैसे ही आपको लॉ करना है तो NLUs नेशनल लेवल का बेस्ट कॉलेज है. इसके बाद आपके स्टेट लेवल के कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज. लाइक स्टेट लेवल में GLC, ILS, फिर सिम्बायोसिस हो गया, जिंदल हो गया. ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आते हैं. ओके, सो NLUs हैव चेंज द फेस ऑफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया. ओके, सो भाई जैसे आप IITN को बोलते हो यार ये IITN है, ये IIM से पास आउट है, वैसे NLU पास आउट की वैल्यू है इंडिया में. यार एक टैग मिलता है, यू आर फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. ओके, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज नथिंग बट योर NLUs. एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो वंस इन अ ईयर होगा, दिसंबर मंथ में होगा. तो 2026 का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025 में होगा. ओके, और दिस एग्जाम विल बी फॉर 2026. लोगों को कंफ्यूज होता है ईयर को लेके, यार 2025 में एग्जाम हो रहा है तो ये 26 के लिए कि 25 के लिए. भाई एग्जाम की डेट दिसंबर 25 में, बट वो है 2026 का CLAT. ठीक है. एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLUs. हर साल अलग अलग NLUs पेपर कंडक्ट करते हैं. ओके, एंड टोटल जो पार्टिसिपेटिंग NLUs है वो है 26 NLUs, एंड देयर आर वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CLAT. अभी तक 24 NLUs थे. रिसेंटली प्रयागराज एंड गोवा ऐड हुआ है, तो आगे मैं लिस्ट भी बता दूंगा, सो काइंडली चेक इट. So do tell me in the comment section which NLUs, which college you are targeting. So before we discuss it, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैनुअल लॉ CLAT to CET, बिकॉज यहाँ पे आपको CLAT, ALET, SLAT, CET सारे एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे. राइट फ्रॉम द अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, टेस्ट राइटिंग वीडियो, कॉलेज के अपडेट हो गए, कॉलेज के प्लेसमेंट्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे. और ये वीडियो शेयर कर दो हर किसी को जो CLAT लिखने वाला है, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और वीडियो को लाइक कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. So as I always say, CLAT के साथ साथ दूसरे एग्जाम भी आप लिखो, बैकअप एग्जाम रखो. आप CLAT तो लिखना ही अपने को, प्रिपरेशन हम CLAT की करेंगे ही, बट इसके साथ साथ आप ALET भी लिखो, आप SLAT फॉर सिम्बायोसिस भी लिखो, आप CET, महाराष्ट्र लॉ CET, GLC, ILS के लिए ये भी लिखो. सिम्बायोसिस जाना है तो SLAT का एग्जाम, एंड देयर आर अदर एग्जाम लाइक LLAT है, CUET है, वो भी एग्जाम आप लिख सकते हो. ठीक है. So preparation wise at Maneuver we follow these step, level 0 से लेके level 5. तो सबसे पहले I always suggest all the CLAT aspirant, अगर आपको CLAT निकालना you need to work on your reading habit. इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम रीड नहीं करते, वी वॉच वीडियो, वी वॉच शॉर्ट्स, रील देख रहे हैं. हम अवॉइड करने की जरूरत है. जितना आप रीडिंग पे काम करोगे उतना आप CLAT में सक्सीड हो गए, बिकॉज एंटायर CLAT का पेपर जो है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, जहां पे आपको डेटा रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन यू टू मार्क द आंसर. तो भाई रीडिंग हैबिट चालू कर दो. इंडियन एक्सप्रेस मैं न्यूज पर बता रहा हूं, लिखते जाओ. इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये 2 कंटेंट डेली पढ़ना चालू कर दो. कम से कम 1 से 2 घंटे, 2 घंटे की रीडिंग आपकी डेली होनी चाहिए. इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बात करूंगा नॉवेल की, क्या क्या नॉवेल आपको एटलीस्ट पढ़ के ले लेना है. ओके, इसके बाद बेसिक लर्निंग कंसेप्ट. ओके, सो जो कि आपके मैनुअल के रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिल जाता है, आपके बुक्स के अंदर थियरी मिल जाती है ना. हर टॉपिक का कंसेप्ट थियरी पता होना चाहिए. फिर होता है आपका लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्विंग, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग यू शुड डू. ओके, आपके मैनुअल की जो ये बुक है, व्हेन यू ज्वाइन द मैनुअल लाइव या क्लासरूम, ये सेट ऑफ बुक्स यू विल बी गेटिंग, राइट. तो ये सेट ऑफ बुक में 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया है, कम से कम 3 बार करके खत्म करना है. ओके, इसके बाद आता है लेवल 3, CLAT लेवल के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे. तो पहले आपका लेक्चर्स, बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग, फिर CLAT लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे, फिर PYQs प्लस CLAT लेवल के क्वेश्चन के वर्कशॉप होंगे लेवल 4.
मतलब आप लेवल 3 तक ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो गए हो, थोड़ा और एक्सेल करेंगे लेवल 4 पे, और आपका मॉक एंड मॉक राइटिंग स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट, इस पे काम करेंगे. दिस इज व्हाट द 5 लेवल प्रिपरेशन यू हैव टू डू इफ यू रियली वांट टू क्रैक क्लैट एग्जामिनेशन. तो अगर आप मुंबई और पुणे में हो तो क्लासरूम के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर. सो दिस इज व्हाट द मुंबई सेंटर. पुणे में डेक्कन बस स्टॉप के अपोजिट में मैन्योर का सेंटर है, नियर टू द मेट्रो स्टेशन ऑफ द डेक्कन. एंड लाइव ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. वेरी सुन वी आर कमिंग अप विद द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ द क्लैट के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्विंग वाले वीडियोस आने वाले. पूरी प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगी. काइंडली गो एंड चेक ऑल द वीडियोस. सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. लाइव के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, और @menuryu.com ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्योर पे आ जाओ. बाई कोर्सेज गो टू द लॉ एंट्रेंस. यहाँ पे क्लैट एंड ऑल एग्जाम्स. तो अगर आपको सिर्फ क्लैट प्रिपेयर करना है देन गो टू दी क्लैट, जहाँ पे लाइव क्लासेस 26 एंड 27 की भी आ जाएगी. एंड इसके साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी कोर्स, सेक्शनल एंड मॉक, ठीक है. और क्लैट के साथ CET, LAT, SLAT ये सारे एग्जाम प्रिपेयर करने हैं तो गो फॉर दी ऑल एग्जामिनेशन. तो ये क्लैट 26 प्लस OLET, ठीक है, ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हो. एंड सिर्फ CET एंड अदर एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू राइट देन क्लैट नहीं लिखना आपको, तो OLET वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. और क्लैट प्लस अदर्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस बैच. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. 12th पास आप होने चाहिए, 10+2, ओके. 45% अगर आप जनरल एंड OBC में आते हो, और कैटेगरी में आते हो तो 40% मार्क्स, SC, ST एंड अदर्स, ओके. अगर आप 12th अपियरिंग हो, मतलब 2026 में आप बोर्ड का एग्जाम लिखोगे आपके 12th का, और आप क्लैट का एग्जाम भी दिसंबर में लिख रहे हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है. देन यू कैन राइट दिस एग्जाम, ओके. एज बार नहीं है, देयर इज नो एनी एज बार टू राइट द क्लैट एग्जामिनेशन. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोगों को कंफ्यूजन रहता है. सो आई होप नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसको लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो, घर पे स्टडी टेबल के सामने आपका नोटिस बोर्ड जो है वहाँ पे स्टिक कर दो. डेट जब पता होती है, बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट हम थोड़ा चैनलाइज हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर. नोटिफिकेशन आपका जुलाई मंथ में आ जाएगा 2025 में, एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका मिड ऑफ जुलाई. तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा इस चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा. चैनल से इसलिए सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन प्रेस करके रखो, ठीक है. जब भी लाइव स्ट्रीमिंग भी करे तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स, ओके. और जैसे फॉर्म फिलिंग चालू होगा तो उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बन जाएगा, देख लेना. लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की होगी वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर. एडमिट कार्ड आपका 2nd वीक ऑफ नवंबर तक आ जाएगा 2025. दिसंबर 1st वीक में आपका एग्जाम होगा 2025 में, ओके. और रिजल्ट आते आते 2nd वीक या 1st वीक में ही, विद इन अ वीक दे रिलीज द रिजल्ट. और उसके बाद उनके काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाते हैं, जिसके लिए फर्दर वी विल गाइड यू. अभी के लिए आपको ये डेट्स पता होना चाहिए. आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम की डेट 1 दिसंबर. नेक्स्ट, क्लैट का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपटीशन क्या है, कितने लोग एग्जाम लिखने वाले हैं, ओके. तो मैं बता देता हूँ 1 लाख के आसपास जनता क्लैट का एग्जाम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली. ये नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट मोटा मोटी 1 लाख के आसपास पीपल विल बी राइटिंग एग्जामिनेशन. और जो एनालिस्ट की सीट्स है वो 3500 के प्लस के आसपास है. तो ये आपका कंपटीशन है, ठीक है. 3500 डिवाइड बाई 1 लाख कर देना आप, ठीक है. 10%, 1%, ठीक है. सो 3 to 4% जनता और मैक्सिमम 5% जनता गेट इनटू दी ऑल दी एनएलयूज एंड दी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. तो सिलेक्शन जो है अच्छे कॉलेज में, अगर आपको नालसार चाहिए हैदराबाद, NLSIU बैंगलोर चाहिए, या तो NLU कोलकाता चाहिए, जोधपुर चाहिए, भोपाल चाहिए, टॉप 5 NLUs में जाना है तो भाई अपनी रैंकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ओके. इसको लेके मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, उसको अच्छे से देखना और शेयर करो ये सारे वीडियो यार, हर किसी को बेनिफिट होना चाहिए, ओके. सो कंपटीशन बताने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको डराना है. कंपटीशन बताने का मतलब ये है कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मुझे कितनी मेहनत करनी है टू गेट इनटू दी टॉप एनएलयूज, और उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूं कि मैं क्लैट में अच्छा स्कोर लेके आऊं, ओके. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ क्लैट. 2 आवर्स का पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होता है. ये ऐसा एग्जाम है जो पेन एंड पेपर बेस अभी भी होता है, ठीक है. तो आपको OMR शीट मिलेगी, इसको आपको बबल्स फिल करने होंगे. सेम प्रैक्टिस आपकी क्लास टेस्ट में भी हो जाएगी और ऑनलाइन भी हो जाएगी. एवरी ईयर वी डू द OMR शीट प्रैक्टिस. 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स अगर क्वेश्चन राइट है, माइनस मार्किंग है 0.25 की, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है. क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स एंड गलत हुआ तो -0.25. मतलब ये तो निगेटिव है ही, और 1 मार्क्स जो मिलने थे वो भी जाएंगे. तो 1.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग, आप ये समझ के चलो, ओके. इंग्लिश में 22 to 26 क्वेश्चन आएंगे, 20% ब्रेकअप है पेपर का. जीके करंट अफेयर्स में 28 से लेके 32 तक के क्वेश्चन बनेंगे, 25% वेटेज है. एंड लीगल रीजनिंग में 28 से 32 क्वेश्चंस, 25% वेटेज.
लॉजिकल रीजनिंग में 22 to 26 क्वेश्चन 20% वेटेज, एंड क्वांट में क्यूटी में 10 to 14 क्वेश्चन 10% वेटेज। तो ये है आपका पेपर पैटर्न फॉर दी क्लैट एग्जामिनेशन। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सेक्शन, यू हैव टू परफॉर्म गुड इन ऑल दी सेक्शन। आप ये नहीं बोल सकते मैं मैथ्स का वेटेज कम है, मैथ्स छोड़ दूंगा, मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं इंग्लिश पे फोकस करता हूँ, मेरे को लीगल ओके है, ये नहीं कर सकते, हमें सब एरिया पे काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ ऑल दी एनएलयूज। नंबर 1 पे NLSIU बैंगलोर, सेकंड नंबर पे नालसार हैदराबाद, थर्ड नंबर पे NLIU भोपाल, उसके बाद है आपका NLU कोलकाता, NLU जोधपुर, ये टॉप 5 NLUज है। इसके बाद है NLU रायपुर, रायपुर के बाद है NLU गांधीनगर, फॉलोड बाय NLU सिलवासा। नेक्स्ट NLU है आपका लखनऊ, उसके बाद है NLU पंजाब, NLU पटना, NLU कोच्चि, NLU उड़ीसा, NLU रांची, NLU असम, NLU विशाखापट्टनम। ठीक है, सो ओल्ड NLU है, फिर न्यू NLU है, और अभी बेबी NLUज आ रहे हैं। फॉलोड बाय NLU त्रिचुपली, NLU मुंबई, NLU नागपुर, NLU औरंगाबाद, NLU शिमला, NLU जबलपुर, NLU हरियाणा, NLU अगरतला, और जो रिसेंटली अभी NLU ऐड हुआ है वो है NLU प्रयागराज एंड NLU गोवा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट दे हैव मेंशन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज। अलायंस यूनिवर्सिटी हो गया आपका, उसके बाद है आपका मुंजाल यूनिवर्सिटी है, देन आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, गोयंका यूनिवर्सिटी है। ओके, काइंडली गो थ्रू ऑल दिस थिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्लैट। IIM रोहतक ने भी क्लैट का स्कोर लेना चालू कर दिया। निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में, अगेन गुड यूनिवर्सिटी यू कैन थिंक ऑफ, फॉलोड बाय जैन यूनिवर्सिटी, देन यू हैव SRM एंड NMIMS है आपका मुंबई, UPS देहरादून। So these are the list of the university who accept the score of CLAT. So if your rank is not that good, then you can think about these university, but priority पे भाई आप NLUs को ही टारगेट करो। Now let's talk about the detailed syllabus which comes in the CLAT examination. But उसके पहले what CLAT exam test? CLAT exam will test your comprehension skill, your understanding skill. आपकी रीडिंग हैबिट इनकलकेट करेगा, हाउ यू कैन डिकोड द क्वेश्चन, योर डिसीजन मेकिंग स्किल, योर एनालिटिकल स्किल, योर बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होगी आपके क्लैट के एग्जाम में। तो पेपर भी उसी तरह से डिजाइंड है। पहले बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, पैरा कंप्लीशन, जंबल, समरी, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इडियम्स पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ ग्रामर पता होना चाहिए। सो दिस इज वो द डिटेल सिलेबस। बट इंग्लिश का सेक्शन में अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ 2 घंटा कम से कम आपको रीड करना है। बाकी आपके लेक्चर्स के साथ टॉपिक हो जाएंगे, टॉपिक पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा। टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आपको रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। ये बोलने के लिए लॉजिकल रीजनिंग है, बट ये पूरा पेपर क्रिटिकल लॉजिक आता है, पूरा पेपर क्रिटिकल लॉजिक है। क्रिटिकल प्लस RC कॉम्बिनेशन बनता है। आपको समझ में नहीं आएगा लॉजिक का पेपर है या ये एक्चुअली में इंग्लिश है। ठीक है, तो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे पैराग्राफ आता है, आपको रीड करके अंडरस्टैंड करना है, देन यू टू मार्क क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। AR वाले क्वेश्चन जो है एनालिटिकल रीजनिंग, अभी इस साल ये सर्कुलर आके गया है, तो ये अरेंजमेंट टाइप पता होने चाहिए। हर बार आपके लेक्चर्स में भी कवर ऑल दिस टॉपिक। ठीक है, अभी तक AR पूछ नहीं रहा था, बट अभी 25 में AR पूछा, तो इसलिए अपन सब कुछ करके लेंगे विदाउट फेल। ओके, इसके बाद है आपका करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक करंट अफेयर्स, इसके तो पूरे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और लेक्चर्स में भी कवर एवरीथिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन आपको क्लैट में मिलेगा। सो द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच दे कैन फ्रेम, दे कैन आस्क, और द इशू जो नेशनल इंटरनेशनल है, ये सारे टाइप आपके कवर होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ा डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट रहना है और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है व्हेन इट्स कम टू द GK सेक्शन, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज पेपर रीडिंग इज मस्ट, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QT जिसको हम बोलते हैं। अरिथमेटिक इज डोमिनेटिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और DI। ठीक है, ये 2 एरिया इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक ऑफ आपको कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसके कंसेप्ट को लेके, एप्लीकेशन को लेके क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो दोज आर वीक इन मैथ्स, मैं सर मैथ्स छोड़ दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। यू हैव टू फिनिश एंटायर सिलेबस, अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और टाइप्स ऑफ जो केसलेट बनते हैं, टाइप्स ऑफ जो DI बनता है, ओके, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड लास्टली योर लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। तो पूरा पेपर जो है वो पैसेज बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। तो क्वेश्चन टाइप कैसे टैकल करना है एंड रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करना है, आराम से आप क्लैट निकालोगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस। क्लैट का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आपको यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द क्लैट एग्जामिनेशन। ओके, क्लैट में अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक लेके आने की जरूरत है, नंबर 1। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, ओके, सीट आर अलॉटेड, जो कि होगी प्योरली मेरिट बेस्ड। ओके,
एंड उसके बाद आपका चलेगा सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस, जहाँ पे ऑनलाइन जा करके आपको क्लैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके यू हैव टू फिल द एंटायर फॉर्म, उनका जो काउंसलिंग फॉर्म है, एंड प्रेफरेंसेस आपको एनालिस्ट के सिलेक्ट करने हैं डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। तो उसको लेके वी विल बी गाइडिंग यू, बट अभी के लिए आप क्लैट पे फोकस करो, अच्छा रैंक लाने पे फोकस करो। काउंसलिंग प्रोसेस रिजल्ट के बाद वाला पार्ट है, तो उसको लेकर अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव पोस्टेड द वीडियो सो यू कैन चेक दैट, ओके। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये 95 का 100 भी जा सकता है, ये 95 का 90 भी हो सकता है, ठीक है, ये 105 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। बट हाँ, मोटा मोटी कट ऑफ एनएलयू बैंगलोर 95, हैदराबाद 92, कोलकाता 90, एनएलयू भोपाल 88, जोधपुर 86, गांधीनगर 84, रायपुर 83, मुंबई 82, सिलवासा 81, एनएलयू लखनऊ 80 एंड बिलो 80 बाकी के एनएलयूज। तो बेयर मिनिमम यू हैव टू हिट अराउंड 80 प्लस टू गेट इनटू दी गुड एनएलयूज। अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो तो आपके लिए कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ कम आएगा, ठीक है। मेक श्योर शुड हैव अ कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, SC ST OBC। इसके साथ साथ कैटेगरी है बढ़िया है, बट यार कैटेगरी वाले भी फोड़ रहे हैं, राइट। तो आप कोशिश करो कि भाई मैं 100 के आसपास टच करूँ आउट ऑफ 120। 100 चैलेंजिंग है, नो डाउट, बट जितना हाई टारगेट लेके चलोगे उतना बेटर होगा आपकी प्रिपरेशन को लेके, आपके सिलेक्शन को लेके। आप 100 टारगेट करोगे यू विल बी नियर टू देन 90। आप 110 टारगेट करोगे तो आप 100 या 95 के आसपास आओगे, ठीक है। तो ये चार्ट अगेन जॉट डाउन करके आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो एंड फॉलो द सेम। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन प्लानिंग। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जनवरी मंथ में। अब ये वीडियो आप फैब में देखते हो, मार्च में देखते हो, अप्रैल में देखते हो, या सितंबर में देखते हो, अगस्त में देखते हो, जब भी आप देख रहे हो आपके अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से चैनलाइज करना। लाइव या क्लासरूम जो भी मोड से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बोलोगे मैं अकेले सेल्फ स्टडी से क्लैट कर लूँ, मुश्किल है भाई। आपको कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप लेनी ही पड़ेगी क्लैट एग्जाम के लिए, अनलेस यू आर वेरी प्रो, ठीक है। यू नीड टू हैव अ गुड बुक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, आपके डाउट्स, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट आएंगे टॉपर्स के, वो देखो आप। इसके साथ साथ मेरे जो सेशंस होते हैं रात में मैं 10 बजे मिलता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, ठीक है। एंड यार इस तरह से प्रिपेयर करो कि एक दिन मैं आपका पॉडकास्ट लूँ, ठीक है। यू क्रैक एनएलयू विद द गुड रैंक, आई विल टेक योर पॉडकास्ट। तो सबसे पहले पढ़ाई चालू करो। जनवरी से लेकर के फैब मार्च आपके एटलीस्ट बेसिक लेवल खत्म हो जाने चाहिए। ट्राई टू टच लेवल 1 ऑल्सो। अप्रैल मई जून लेवल 2 तक आ जाओ और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग चालू हो जाना चाहिए। मई ऑनवर्ड्स आपके क्लैट के वर्कशॉप होना चालू हो जाएंगे, फर्स्ट बैच, ठीक है। S2C बैच इज देयर, देन मैराथन बैच आएगी, 2 बैचेस आती है साल में, ठीक है। तो S2C एंड मैराथन यू कैन ज्वाइन। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो जनवरी ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड द S2C, तो S2C आप स्टार्ट कर सकते हो। अगस्त के बाद भाई वी स्टॉप टेकिंग दी क्लैट, बिकॉज क्लैट का फिर 3 महीने में प्रिपेयर करना विल बी चैलेंजिंग, तो मोस्टली अगस्त तक स्टॉप हो जाता है। उसके बाद CC बैच आती है, बट आई वुड सजेस्ट क्यों चांस लेना है। लाइफ में आप लॉ एक ही बार करने वाले हो, डू इट फ्रॉम द बेस्ट वन। और क्लैट का एग्जाम साल में एक ही बार होता है, इस साल नहीं निकाला तो फिर 1 साल बाद आएगा, यू विल बी वेस्टिंग ऑफ 1 ईयर। तो गलती क्यों करना। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, वाई टू वेस्ट योर ईयर, है ना। जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू कर दो। लोग अपनी पढ़ाई 10th के बाद चालू कर देते हैं, लोग 11th में होते तब चालू कर देते हैं, ठीक है। जिनको पता होता है, जिनको नहीं पता होता है वो फिर ग्रेजुअली 12th में चालू करते हैं, बट जितना जल्दी चालू कर सकोगे उतना बेहतर होगा, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। कुछ और भी आपके डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। प्रिपेयर इन सच अ वे दैट यू कैन क्रैक क्लैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड गेट इनटू द बेस्ट एंड फॉर योर करियर, ठीक है। एनी गाइडेंस, एनी असिस्टेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। क्लासरूम के लिए 26 एंड 2027 दोनों साल की बैचेस हमने लॉन्च कर दी। इसके साथ साथ CET लॉ 5 years स्लैट एग्जाम, उसकी भी बैचेस लॉन्च है। सो यू कैन विजिट मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम, एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी बैच ज्वाइन करके डायरेक्टली बैच में आप ज्वाइन कर जाओगे। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।